कुंभ राशि वाले बंधुओं, स्वागत है आप सभी का मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। तो कुंभ राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। मई का ये महीना बेहद खास है आपके जीवन के लिए। ऐसे में आपके जीवन को शुभ बनाने के लिए, मुसीबतों से बाहर निकालने के लिए यदि किसी की मदद मिल जाए और किसी के सहारे के साथ यदि आप आगे बढ़ जाएं तो जीवन और भी सरल हो जाएगा। तो ऐसा ही एक व्यक्ति अगले 3 से 5 दिनों में आपकी मदद के लिए इस मई के महीने में आ रहा है। इसे समझ लेना, पहचान लेना। कई बार ऐसा होता है कि चीजें हमारी आंखों के सामने ही चल रही होती हैं, बदल रही होती हैं, लेकिन हमारी दृष्टि उन पर पड़ती ही नहीं है, क्योंकि हम अपने जीवन के जंजालों में इतनी बुरी तरीके से उलझे रहते हैं कि हमें कुछ सूझता ही नहीं है। तो ऐसे में आज का ये कार्यक्रम आपके लिए एक बड़ा अलार्म सिस्टम है। जी हाँ, इस कार्यक्रम को अंत तक देखना, जीवन बदल जाएगा, इस बात की गारंटी लेते हैं हम। साथ ही साथ वधु आपको हम बता दें कि अगले 3 से 5 दिनों की 5 बड़ी भविष्यवाणियां ग्रह गोचरों पर आधारित सटीक आकलन के साथ आपके लिए लेकर आए हैं। इसी के साथ साथ एक ऐसा महाशक्तिशाली उपाय जिसे जो भी व्यक्ति करेगा वह 101% जीवन में माता लक्ष्मी की कृपा तो प्राप्त करेगा ही, बल्कि रुके हुए जितने भी कार्य हैं जीवन में उसके, वे सारे कार्य गति में आ जाएंगे और उन कार्यों में वह व्यक्ति विजेता होगा। कहने का मतलब यह है कि मंगलकारी उपाय है, इसे जान लेना आपके लिए बहुत जरूरी है। हम जानते हैं कि इस समय आप किस प्रकार की उलझनों में उलझे हुए हैं, राशि का आकलन जो करते चले आ रहे हैं। इसी आधार पर हम आपके लिए ऐसी भविष्यवाणियां लाए हैं जो आपके जीवन से जुड़ी हैं, आपके दिल के ज्यादा करीब हैं और आपके व्यवहारिक उत्थान के लिए अत्यंत आवश्यक है। इस कार्यक्रम को देखना आपके लिए बेहद अनिवार्य है, क्योंकि इन सब के साथ साथ इस कार्यक्रम में महामाई मां बगलामुखी की विशेष कृपा पाने का सटीक उपाय, या यूं कहें कि एक युक्ति हम लेकर आए हैं। इस उपाय या युक्ति को जो भी व्यक्ति अपनाएगा वह निर्विघ्न रूप से जीवन में आगे बढ़ेगा और उसके शत्रुओं का नाश होगा। बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, बस इसे अंत तक जरूर देखना। इस समय और काल की यदि बात करें तो इस समय पर सूर्य और बुध की युति सूर्य उच्च के हैं, बहुत ही अच्छे लाभ देने वाली है, आपके जीवन में उन्नति कारक बनेगी। अपनी ही राशि में शुक्र का गोचर धन के आगमन को लेकर आएगा, परंतु मंगल और शनि की युति कहीं ना कहीं बाधाएं भी उत्पन्न करेगी। 11 तारीख तक कुछ चीजें हैं जिनसे आपको बचकर रहना है। और राहु अपनी ही राशि यानी कि कुंभ राशि में, यानी कि 11वीं राशि में बैठकर एक तरफ से आपको झूठा अभिमान, झूठा बल, झूठा कॉन्फिडेंस देंगे और दूसरी तरफ आपके नीचे की जमीन को भी खींच लेंगे। बहुत सारी बातें आपको बताने वाले हैं, जल्दी जल्दी से पॉइंट बाय पॉइंट सब कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले महामाई के दर्शन करिए। यही हमारा रिवाज है, यही हमारी परंपरा है। कमेंट में पूरे भाव के साथ माई के दर्शन करते हुए लिखिए, जय मां बगलामुखी कृपा करो, जय मां भद्रकाली कृपा करो। साथ ही साथ ये भी लिखना कि हे महामाई, हम आपके बालक हैं, आपके बच्चे हैं, हमारा उद्धार करो। इसी के साथ साथ बंधुओं, अष्ट लक्ष्मी यंत्र, माता लक्ष्मी को खुश करने का इससे बेहतर उपाय इस धरती पर कोई है ही नहीं है। इस यंत्र को जागृत और अभिमंत्रित करके आपके लिए तैयार करके रखा हुआ है। यह सही समय है जब बुध आदित्य योग बना हुआ है और शुक्र जो माता लक्ष्मी का ही प्रतीक है अपनी ही राशि में बैठकर अति बली हो चुके हैं। तो ये सही समय है जब आप इस यंत्र को मंगाएंगे तो माता लक्ष्मी के विशेष कृपा पात्र बनेंगे। धन की हर समस्या का समूल नाश हो जाएगा। तो इस यंत्र को मंगाने के लिए वीडियो में नंबर है, फोन कर लेना, आपको सब कुछ बता दिया जाएगा। ना केवल यंत्र भेजा जाएगा बल्कि यंत्र को समय समय पर कैसे ऊर्जान्वित करना है, कैसे इसकी ऊर्जा का वर्धन करना है, यह भी सिखाया जाएगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं गुरुजी हमारे घर पर श्री यंत्र रखा है लेकिन तब भी पैसे की समस्या है। ऐसा तो संभव ही नहीं है। जहां तेज रोशनी का बल्ब जल रहा हो वहां अंधेरा हो, ये कैसे हो सकता है? बात सिर्फ इतनी सी है कि उस बल्ब और घर के बीच में एक अंधकार आ गया है, एक आड़ आ गई है, एक रुकावट है निगेटिविटी की। उसे हटा दिया जाए, प्रकाश फिर से फैलेगा। जहां श्री यंत्र है वहां लक्ष्मी जी होंगी ही होंगी। कैसे ये नहीं होता है, इसकी भी बात की जानकारी आपको जब आप श्री यंत्र खरीदेंगे, अपने घर मंगाएंगे, तब बताएंगे। ठीक है, चलिए अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। बात करते हैं सटीक भविष्यवाणियों की ग्रह गोचरों के आधार पर। जय माई की बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई मां बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आ ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है,
तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। तो सबसे पहली चीज ये है कि आप अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी का, ऊर्जा का विस्तार तो महसूस करेंगे ही, आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे, छोटे छोटे लाभ मिलने शुरू हो जाएंगे और आपका आज्ञा चक्र एक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि सूर्य आज्ञा चक्र का ही सूचक होता है। जिसका सूर्य बली होता है उस व्यक्ति की इच्छा शक्ति, कॉन्फिडेंस बहुत अधिक होता है और सूर्य को बल दे रहा है बुध। यहाँ पर याद रखना कि बुध को बिन पैंदी का लोटा कहा जाता है। वो जहां बैठता है, जिसके साथ बैठता है, वैसा ही रूप लेने लगता है, बालक ग्रह कहा जाता है। तो सूर्य के साथ बैठकर यह सूर्य की शक्ति को और अधिक बढ़ा रहा है और सूर्य तो अपने आप में ही शक्तिशाली है, उच्च का होकर प्रथम राशि में बैठा है। यानी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा, जीवन को जीने की नई ऊर्जा महसूस करेंगे, शत्रुओं का नाश होगा, वाणी प्रखर होगी, अपने जीवन को गंभीरता से लेंगे, कमियों को ढूंढ ढूंढ कर समाप्त करेंगे। ये बहुत अच्छी बातें हैं। इस समय आपका फोकस है केवल और केवल अपनी उन्नति पर, अपने करियर पर। दुनियादारी की फालतू के जो डिस्ट्रैक्शन है, जो आपको भटकाने वाली चीजें हैं, उन्हें आप चुन चुनकर हटा रहे हैं और अपने जीवन को पूरी गंभीरता के साथ आगे बढ़ाने में लगे हैं। ये आपका प्रथम फोकस है। दूसरा फोकस है कि जो पुरानी गलतियां की हैं वे दोबारा न दोहराई जाएं, इसके लिए अलर्ट रहा जाए। दूसरा कि पुरानी गलतियों का जो खामियाजा है, यानी कर्जा लिया है या कोई कष्ट है, कोई घाटा है, उसे जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए। बहुत ही अच्छी दिशा में आप आगे बढ़ रहे हैं, बहुत ही अच्छे मनोधारणा के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। बहुत जरूरी है ये। जीवन को सुंदर बनाने के लिए मन सुंदर होना बहुत जरूरी है। सबसे अच्छी सलाह, एडवाइस शुरू में ही आपको दे देते हैं कि इस समय आपको केवल एक काम जरूर करना चाहिए और वो कार्य है कि सुबह जब आप सोकर जागे तो आंख बंद करके थोड़ा सा ध्यान अवश्य करें। शुरुआत के कम से कम 20 मिनट भगवान को धन्यवाद अवश्य दें कि हे प्रभु, आपने हमें आज का दिन दिया और हम जानते हैं कि आज का यह दिन हमारे जीवन का सर्वोत्तम दिन होने वाला है। आज हम वो सब कुछ कर पाएंगे जो हम करना चाहते थे और अब तक कर नहीं पा रहे थे, क्योंकि हे प्रभु, हे भगवान, हे विधाता, हे ईश्वर, आज दिन भर आप हमारे साथ रहेंगे। इस तरह से आपको ये क्या करना है, इसको अफर्मेशन कहते हैं, मेडिटेशन का एक विधान, एक नियम है। इस तरह से आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा और आप देखेंगे कि आपका ऑरा स्ट्रांग हो गया है। आप जहां जाते हैं केवल और केवल जीत दर्ज कराते हैं। जी हाँ। दूसरा कार्य आपको जरूर करना है, हर हाल में करना है कि सूर्य देवता को अर्घ जरूर देना है। ये बहुत जरूरी है। ये सूर्य का ही तो वर्ष है। सूर्य देवता से लाभ लेने के लिए इससे अच्छा कोई उपाय ही नहीं है। और सूर्य हिंदुओं के पंच देवता में शामिल है, यानी जागृत देव है, प्रतिदिन दर्शन देते हैं आपको। तो सूर्य देवता को अर्घ देना है। और अगर आप निगेटिविटी फील करते हैं अपने जीवन में कि कुछ किसी ने करा करू दिया है, कुछ बात है, नजर टोना टोटका है, तो जो जल आप है जिसमें आप सूर्य देवता को अर्घ देंगे, उस जल में लाल मिर्ची के कुछ बीज, साबुत बीज डालकर और फिर आप अर्घ दीजिए और सूर्य देवता से निवेदन कीजिए, विनती कीजिए, आपका कल्याण करेंगे सूर्य देव। और यदि आप अपने जीवन में उन्नति बरकत चाहते हैं तो सूर्य देवता को अर्घ देते समय उसमें थोड़ा सा गुड़ और थोड़े से काले तिल और एक लाल पुष्प डालकर अर्घ दे दीजिए। 2-4 दिन में ही कल्याण होना शुरू हो जाएगा। हम लिख कर दे सकते हैं। हाँ, एक बात जरूर है कि खुद को भी मोटिवेट करना पड़ेगा, अपना गुरु खुद बनना पड़ेगा। ये नहीं कि छोटी छोटी बातों को दिल से लगाकर बैठे हैं, छोटी छोटी चीजों में उलझे पड़े हैं और भूतकाल और भविष्यकाल में ही विचारों में खोए हुए हैं। नहीं, अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। अपनी हेल्थ, अपने दिमाग, अपने आसपास के वातावरण, सभी चीजों पर तीखी नजर रखनी होगी। जी हाँ। आय उन्नति बढ़ाने के जो प्रयास आप कर रहे हैं वो सफल होंगे। कोई साइड इनकम जनरेट करने के उपाय कर सकते हैं, प्रॉपर्टी वगैरह किराए पर चढ़ा सकते हैं, दुकान वगैरह किराए पर चढ़ा सकते हैं, कोई ऐसा काम कर सकते हैं जिससे एक्स्ट्रा में कमीशन वगैरह आने लगे। अच्छी बात है, बहुत अच्छा है। पारिवारिक वातावरण की बात करें तो पारिवारिक वातावरण ठीक ठाक रहने वाला है। भाइयों या परिवार में किसी प्रकार का जो तनाव था वह कम होता दिखाई देगा। स्थिति भले ही नेगेटिव सी रहे, आपके लिए 100% सपोर्टिव नहीं रहेगी, लेकिन आप अपने आप में इस समय पूर्ण महसूस करेंगे। ज्यादा परिवार के साथ घुलेंगे मिलेंगे नहीं, क्योंकि समय ही नहीं मिलेगा। आप अपने कार्यों में व्यस्त रहेंगे। परिवार में निकट भविष्य में मेहमान आने वाले हैं और किसी प्रकार का कोई धार्मिक या मांगलिक कार्यक्रम होने वाला है। परिवार में बड़े बुजुर्गों से आपकी बनेगी नहीं, किसी न किसी प्रकार का वैचारिक मतभेद रहेगा। लाख अच्छाई होने के बाद भी लोग आप पर लांछन आरोप लगाएंगे ही, आपको शक की नजर से देखेंगे ही। ये आपकी राशि का दोष है। खैर, कोई बात नहीं है, आपके ऊपर अब इन चीजों का कोई खास असर होने वाला नहीं है। व्यापार की बात करें तो व्यापारिक स्थितियां पॉजिटिव होती जा रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार के झटके के लिए भी आप तैयार रहिए। आप अपनी गति को मेंटेन करके चलेंगे, लेकिन
कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार का षड्यंत्र है। जैसे कि आप किसी से किसी प्रकार की एडवाइस माँगेंगे कहीं इन्वेस्टमेंट वगैरह के लिए, तो आप फँस जाएँगे। दूसरा कि आपकी छवि खराब करने की कोशिश की जा सकती है। तीसरा, उधारी आपको परेशान कर सकती है। तो इनके ये संभल के रहिए। इसी के साथ-साथ आपके नीचे जो काम करने वाले कर्मचारी हैं, वो आपको धोखा दे सकते हैं। पार्टनर के साथ थोड़ा अलर्ट रहना है, वह भी किसी प्रकार की जालसाजी कर सकता है आपके खिलाफ। और इन सब से बढ़कर कि व्यापार यदि आपका मशीनों से जुड़ा हुआ है, तो मशीनें बार-बार खराब होंगी, कुछ मशीनें आप नई लेने की भी प्लानिंग करेंगे। व्यापार की बात करें तो इस समय पर इत्र का व्यवसाय है, कपड़े का व्यवसाय है, सौंदर्य प्रसाधनों का व्यवसाय है, ब्यूटी प्रोडक्ट कहते हैं, या फिर जो सैलून है, पार्लर है, इनके व्यवसाय हैं, अच्छे चलेंगे। सजावटी सामान के व्यवसाय अच्छे चलेंगे। साथ ही साथ खेती-बाड़ी से जुड़े व्यवसाय हैं, मिल्क प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट से जुड़े काम भी अच्छे चलेंगे। कमीशन के काम है वो भी ठीक-ठाक चलेंगे। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट बुद्धिमानी के साथ करें, अपने अनुभव का इस्तेमाल करें। अनाड़ी हैं तो जाएँ ही नहीं, अगर अनुभवी हैं तो अपने अनुभव का इस्तेमाल करते हुए, लालच कम दिखाते हुए आगे बढ़ेंगे, शेयर मार्केट में भी अच्छा लाभ कमा जाएँगे। हालाँकि शेयर मार्केट की स्थिति अच्छी नहीं रहेगी, लेकिन आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करके चलेंगे तो आप इसमें लाभ कमाएँगे। इसी के साथ-साथ पुराना रुका हुआ धन आपका आने के प्रबल योग बन रहे हैं। विदेश जाना चाहते हैं, बिज़नेस के लिए, व्यवसाय के लिए इस बात के प्रबल योग बन रहे हैं। एजुकेशन में थोड़ी-सी कमी, यानी कि जो विद्यार्थी हैं उनके लिए कठिन समय है। फोकस लगेगा नहीं, इधर-उधर की चीज़ों में ध्यान बटेगा। प्रेम संबंधों की बात करें तो प्रेमी जीवन में थोड़ा तनाव की स्थिति रह सकती है। शनि से दृष्ट है शुक्र, ये कहीं न कहीं प्रेमियों के बीच में मन में खटास और अविश्वास उत्पन्न करेगा। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो सब कुछ ठीक-ठाक रहेगा, लेकिन आपको समझदारी से काम लेना पड़ेगा। आप यदि नासमझी दिखाएँगे तो दाम्पत्य जीवन में भी खटास निश्चित है। नौकरी की बात करें तो जो नौकरी की तलाश में बैठे हैं, उनके प्रयास सफल होने की प्रबल संभावना है। फिर भी हम आपको कह दें कि नौकरी चाहे आप चाहते हैं नई, नौकरी बदलना चाहते हैं या नौकरी में ही उन्नति चाहते हैं, तो 2 काम आपको ज़रूर करने चाहिए इस समय और काल पर। हम आपको बता देते हैं। पहला काम तो हमने कह ही दिया कि सूर्य देवता को अर्घ दो, ये तो बहुत ज़रूरी ही है, क्योंकि नौकरी का जो है ना उसमें उन्नति का कारक है, वो सूर्य बनता है। दूसरा यहाँ पर हम आपको बता दें कि भगवान गणेश के मंदिर आप चले जाइए। आज आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, कल ही चले जाइए और 3 से 5 दिन तक ये कार्य कर लीजिए। गणपति के मंदिर में जाकर आप भगवान को मोदक चढ़ाइए, हरी घास के गट्ठर चढ़ाइए और नारियल के तेल का दीपक जलाइए। और उसके बाद वहीं पर बैठकर भगवान गणेश का कोई भी मंत्र उच्चारण कर लीजिए, कुछ नहीं तो ओम गम गणपतये नमः, इस मंत्र का उच्चारण 24 मिनट तक यानी 1 घड़ी तक कर लीजिए और फिर वापस आ जाइए। 3 से 5 दिन आप बस इतना सा करना शुरू करिए। आस-पास यदि गाय मिल जाए तो उसे हरी घास खिला देना। बस आप इतना करना शुरू करिए और आप अद्भुत परिवर्तन महसूस करेंगे। नौकरी लग जाएगी। बदलना चाहते हैं नौकरी तो अच्छी नौकरी के ऑप्शंस मिल जाएँगे। यदि नौकरी में अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पा रहे, कठिनाई बहुत महसूस कर रहे हैं, तो कठिनाई दूर होनी शुरू हो जाएगी। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो कि मंदिर नहीं जा सकते, आस-पास गणपति मंदिर नहीं है, तो उनके लिए बता देते हैं कि आपको क्या करना है कि हरे रंग का एक कपड़ा लेना है, उस कपड़े में आपको हरी इलायची रखनी है, लौंग का एक जोड़ा रखना है और एक चांदी का सिक्का रखना है और इसे आपको लपेटना है हरे रंग से ही और इस सिक्के को अपने तकिए के नीचे रखकर सोना शुरू कर दीजिए। उसके बाद इस सिक्के को 5 से 7 दिन अपनी तकिए के नीचे प्रतिदिन रखा छोड़िए और सोइए। उसके बाद आप इसमें जो सामग्री है उसे विसर्जित कर सकते हैं। चांदी के सिक्के को विसर्जित करने की जरूरत नहीं है, उसे गंगा जल से फिर से पवित्र करके और अपने पूजा घर में आप रख सकते हैं। इस क्रिया को करने से भी आपको बड़ा लाभ मिलेगा, नौकरी में उन्नति होगी 101%। लेकिन एक चीज यहां पर हम आपको बता दें कि कोई भी उपाय, कोई भी क्रिया काम ही तब करते हैं जब आप उसके प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड रखें। वैसे ही जीवन में भी आपको उन्नति और सफलता मिलती ही तब है जब आप अपनी खुद की सराहना करें, अपना सम्मान करें और अपने आप को एक सही स्थान पर महसूस करें। अक्सर लोग यही करते हैं। देखो एक चीज समझो कि विज्ञान भी ये बात कहता है, अध्यात्म भी यह बात कहता है कि हमारा जो दिमाग है वह 2 परतों में चलता है, एक होता है कॉन्शियस, एक होता है सबकॉन्शियस। सबकॉन्शियस जो दिमाग है वह बहुत शक्तिशाली है, हमारे शरीर की 95% जो फिजिकल एक्टिविटी है, हमारी याददाश्त है, सब कुछ वही ऑपरेट करता है। लेकिन उसके पास आंख नाक कान नहीं है। आप जो भी कुछ बात बार-बार बोलेंगे, जो भी कुछ आप बार-बार महसूस करेंगे, वही परिस्थितियां सबकॉन्शियस माइंड आपको खींच कर लाकर आपके जीवन में रख देगा। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो लोग ज्यादा दुखी रहते हैं, निगेटिव से रहते हैं, निगेटिव बातें करते रहते हैं, वो कभी जीवन में आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं। ऐसे में सबसे अच्छी बात हम आपको बता दें कि अपने आप को मोटिवेट रखिए, पॉजिटिव रहिए, जहां भी हैं, जैसे भी हैं, ईश्वर का नियम विधान समझकर ईश्वर के द्वारा दी गई इस जिंदगी को धन्यवाद देते रहिए, ईश्वर को धन्यवाद देते रहिए और अपने आप को हमेशा अच्छा महसूस कराइए। खुद को टॉर्चर मत करिए। जीवन में जो भी कुछ हुआ है, अच्छा हुआ, बुरा हुआ, आपसे गलती हुई या जो भी कुछ हुआ है, कहीं ना कहीं वह नियम और विधि विधान के अनुसार ही हुआ है। ईश्वर के विधान के खिलाफ जाकर तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता है, तो कहीं ना कहीं उसमें ईश्वर भी शामिल ही हैं।
जी हाँ, ये बात विचित्र है, सुनने में भी शायद थोड़ी सी अजीब लगे, लेकिन हम आपको बता दें कि रावण के अंदर भी वही ब्रह्म, वही ईश्वर का रूप था। राम के अंदर तो स्वयं ईश्वर थे ही, राम तो स्वयं ही ईश्वर थे, परम ब्रह्म थे। तो कहने का मतलब यह है कि राम और रावण दोनों ही ईश्वर की ही लीलाएं हैं। अच्छाई बुराई ईश्वर की लीला है। तो किसी के लिए भी अपने आप को दोषी देकर दुखी होते रहने की जरूरत नहीं है। सब छोड़ो, आगे बढ़ो, आने वाले समय पर फोकस करो। बस ये जीवन का तरीका है, उत्तम तरीका है। इसी तरीके से जिएंगे तो बहुत कुछ कर जाएंगे। खुद पर काम नहीं करेंगे तो कुछ भी काम नहीं करेगा, ये याद रखना। ठीक है, एक छोटा सा उदाहरण फिर से दे देते हैं, बात ज्यादा बेहतर। जिसका पेट बुरी तरीके से खराब है, कॉन्स्टिपेशन है, गैस है, अपच है, उसे चाहे आप काजू बादाम खिला दो, कितना ही अच्छा सेहतमंद चीजें खिला दो, उस पर कुछ काम नहीं करने वाला। समझ गए? वैसे ही आपको अपनी सेहत यानी आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ अच्छी रखनी होगी, खुद को मोटिवेट करेंगे। पारिवारिक मतभेद दूर होंगे। इस समय और काल पर आपको हम बता दें, अपनी सेहत का आपको विशेष ख्याल रखना होगा। हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों को अपना विशेष ख्याल रखना होगा। साथ ही साथ स्किन पर किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन हो सकता है। चोट लगना, कमर में, घुटने में और टखने में चोट लगने की प्रबल संभावना है। शनि मंगल युति है, चोट लगाएगी ही लगाएगी। थोड़ा बहुत अहंकार का भाव भी आपके मन में आ सकता है। अति आत्मविश्वास का भाव भी आपके मन में जाग सकता है और कुछ पुरानी बातों को महसूस करके आप दुखी होते रह सकते हैं। कोई व्यक्ति आपसे मदद या पैसे मांग सकता है, नहीं देना है, संभल कर रहना। अचानक से मन में कोई भी बात आए और उसे करने के लिए आगे बढ़ जाएं, ऐसा नहीं करना है। थोड़ा सा ठहरना है, रुकना है। कोई भी जरूरी बड़ा फैसला करने से पहले कुछ समय सोच विचार के लिए लेना है, यानी ठहरना है। एकदम से झटके में कोई निर्णय नहीं। उच्च अधिकारियों से बहस न करें, वरना तालमेल बिगड़ जाएगा और आपकी छीछालेतर हो जाएगी। ये समय है उच्च अधिकारियों के साथ तालमेल बनाने का, हाँ में हाँ मिलाने का। हो सकता है कि आपको अपने अंतर मन के साथ थोड़ा बहुत समझौता करना पड़ जाए। किसी की सलाह पर तुरंत प्रतिक्रिया ना दे और किसी को जबरदस्ती सलाह देने की कोशिश ना करें। बस इन सब विचारों के साथ आज का ये कार्यक्रम, ये भविष्यवाणियां, इन्हें जीवन में उतार लो। आगे फिर भी आपको गाइड करेंगे, बताएंगे, सब कुछ समझाएंगे। अब बात करते हैं उस व्यक्ति की जो आपकी मदद के लिए आने वाला है। इस समय और काल पर जो ऊर्जाओं का स्तर हम महसूस कर पा रहे हैं आपके लिए और महामारी की अनुभूति के आधार पर हम आपको बता दें कि इस समय और काल पर आपको जिन व्यक्तियों का जन्मांक 5 है और जिन व्यक्तियों का जन्मांक 6 है, ऐसे व्यक्ति आपकी मदद के लिए आगे जरूर आएंगे, आपके आसपास जरूर होंगे। इसी के साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि आपको स्वयं को भी अपनी मदद करनी पड़ेगी। आपके लिए आपसे बड़ा मददगार इस धरती पर कोई है ही नहीं। अपनी मदद खुद करोगे, ये भी बहुत जरूरी है। थोड़ा सा ध्यान और मेडिटेशन भी आपको जरूर करना है। आंखें बंद करके अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाइए, ये बहुत अच्छी प्रक्रिया है। सारे विचारों से रिक्त होइए, अपने शरीर की सारी हरकतों को रोक दीजिए और बस एक जगह ध्यान लगाइए। चाहे भले ही आधे घंटे के लिए लगे, 15 मिनट के लिए लगाइए। ठीक है, ये बहुत जरूरी चीजें हैं जो आपको करनी है। अब आपको बता देते हैं वो उपाय जो इस समय पर आपको करना है। यदि आप 3 तरीके की समस्याओं से जूझ रहे हैं, देखो आपकी राशि के जातकों को हम समझते हैं, आपकी मूल तौर पर 2-3 तरीके की समस्याएं ही होती है। पहली समस्या पैसा ना रुक पाना, दूसरी समस्या कि लोग आपको वो इज्जत, वो सम्मान नहीं देते, वो प्रेम नहीं देते जो आप देते हैं, और तीसरा ये होता है कि अक्सर आपकी मेहनत वेस्ट हो जाती, खराब हो जाती। ये तीनों चीजें यदि आप महसूस कर रहे हैं इस समय पर, तो आपको एक छोटा सा उपाय बता देते हैं, ये करो, बहुत लाभ मिलेंगे इससे। इस उपाय में आपको करना क्या है, चावल उबालने हैं आपको, थोड़ा सा गुड़ उसमें डाल देना, तो चावल थोड़े से लाल हो जाएंगे, गुड़ के रंग के हो जाएंगे। उन चावलों को आप गाय को खिलाइए और गाय के ऊपर जो कुबड़ है उस पर थोड़ा सा हाथ फेरिए। इससे आपको जो सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि मिलेगी और जो आपके जीवन में एकदम से गति आएगी, वो देखकर आप खुद ही आश्चर्य पड़ जाएंगे। अब इसका कारण क्या है ये समझाएंगे तो बहुत लंबा कार्यक्रम होगा, आप इसे बस करके देखिए फिर बताइए। इसी के साथ साथ सबसे बड़ी बात हम आपको बता दें कि यदि आपकी जन्म पत्री में कोई दोष बना बैठा है, पाप ग्रह दोष है, योग है, या कोई अन्य किसी प्रकार की कई समस्याएं होती हैं, जैसे हम एक कुंडली देख रहे थे, उनके में लग्न दोष था, तो उनको हमेशा यही लगता रहता था जैसे कि सब उनके पीछे पड़े हुए हैं और जिंदगी उनको मौका ही नहीं दे रही है, क्योंकि आत्मविश्वास की बेहद कमी, लग्न दोष है, खुद में ही कमी बहुत है। तो बस उसको दूर कराया और आप देखो कि कैसे उन्नति उनको हासिल होती है। आपको हम बता दें कि अगर जन्म पत्री में ही कोई दोष बना बैठा है तो गोचर का भी ज्यादा प्रभाव आप महसूस नहीं करेंगे, फिर कहेंगे कि भविष्यवाणियां गलत हो जाती हैं। तो सबसे पहला काम यह है कि आप अपनी कुंडली का आकलन कराइए। दूसरा यह कि अपनी बातों को गुप्त रखना सीखिए। तीसरा यह कि अपने चेहरे को अपने मन का आईना मत बनाइए कि आपके मन में क्या चल रहा है, थोड़ी सी खुशी आई तो दुनिया में खिलखिलाने लगे, नहीं, थोड़ा सा नियंत्रित व्यवहार करना सीखिए, क्योंकि लोग बहुत जलते हैं। इस समय और काल पर जो देव ग्रह हैं उनके ऊपर पाप ग्रहों की दृष्टि है, सूर्य और बुध पर केतु की दृष्टि है, गुरु पर राहु की दृष्टि है। ये तंत्र मंत्र के लिए श्रेष्ठ समय है। तो इस समय पर आपको हम तो ये कहेंगे कि अगर आप अपने जीवन में चौतरफा तरक्की चाहते हैं तो आपको सुरक्षित होना बहुत जरूरी है। इसीलिए आपको हम बता दें कि आपकी सर्वोत्तम सुरक्षा ब्रह्मास्त्र विद्या मां बगलामुखी के इस शक्तिशाली कवच से बेहतर कोई दे ही नहीं सकता है।
माँ बगलामुखी जो है वो शत्रु स्तंभन कारणीम है, यानी कि कैसा भी शत्रु आपका हो, चाहे सामने ही हो, चाहे छिपा हुआ शत्रु हो, चाहे कोई तंत्र मंत्र टोना टोटका ही क्यों ना आपके ऊपर कर दिया गया हो, हर एक की सबसे बड़ी काट है माँ बगलामुखी। जब आप इस कवच को धारण करेंगे तो आप अपने आसपास दिव्य ऊर्जा को महसूस करेंगे और आप महसूस करेंगे कि आप बहुत सारी चीजों से अपने आप को बचा पा रहे हैं। लोग आपसे बात करने से पहले संभल कर सोच समझ कर बात करेंगे, अलर्ट हो जाएंगे। ये देवी की कृपा है और ये कवच पूर्ण रूप से जागृत है, अभिमंत्रित है। इस कवच को मंगा लीजिए, आपका उद्धार वहीं से शुरू हो जाएगा। फिर आप कुछ और करिए या ना करिए, बुद्धि खुल जाएगी और फिर आप खुद ही समझने लगेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो चलिए, यहाँ तक सारी बात आपने समझी है। अब अपनी वाणी को हम विराम देते हैं। मन में यदि कोई प्रश्न उठे कि कुंडली आकलन कैसे कराना, महारक्षा कवच कैसे लेना है, या कुंडली ही नहीं है तो क्या करना है, तो कोई बात नहीं, वीडियो में नंबर है, फोन कर लेना, आपका पूर्ण मार्गदर्शन होगा। चलिए प्रेम से बोलिए, जय माई की, जय माँ बगलामुखी।